सीपीओ का ही एग्जाम है। सीएसएफ एसआई की अगर मैं बात करूं, इसकी जो एज लिमिट होती है वो 18 से 25 है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, ये 21 से 25 होगी, मतलब ये 20 से 25 है। ठीक है, सीएसएफ सब इंस्पेक्टर की जो एज है वो 20 से 25 है, यूपी पुलिस की जो 21 से 28 है। तो एज का कंपैरिजन दोनों में ये है। अगर मैं बात करूं दोनों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, क्या क्या चाहिए होती हैं, सीएसएफ एसआई के लिए भी आपको मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए और यूपीएसआई के लिए भी आप लोगों को ग्रेजुएट होना चाहिए। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। ठीक है दोस्तों, जितने भी लोग देख रहे हैं गाइज, सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो, जितना भी ज्यादा से ज्यादा आप लोग कर सकते हैं। राइट, अब बात करूं सीएसएफ एसआई की, तो ये नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, एसएससी सीपीओ का एग्जाम होता है। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ये एग्जाम लेती है। ठीक है, एसएससी सीपीओ का, उसी के अंडर में ये सीएसएफ की पोस्ट आती हैं। सीएसएफ की पोस्ट के बारे में सबसे खास बात ये है, जब जितनी भी वैकेंसीज एसएससी सीपीओ की निकलती हैं, सबसे ज्यादा वैकेंसीज उसमें सीआईएसएफ की होती हैं। ठीक है, अगर मैं यूपीएसआई की बात करूं तो ये स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम स्टेट के द्वारा लिया जाता है। अगर मैं बात करूं लेवल्स ऑफ एग्जाम, सीएसएफ एसआई में 2 टियर प्रोसेस होता है। पहले इसमें इंटरव्यू हुआ करता था, अब इसमें इंटरव्यू नहीं है। 2 टियर प्रोसेस होता है ये, और ये 3 टियर का प्रोसेस होता है। ये 3 चरणों में होती है भर्ती और ये 2 चरणों में होती है भर्ती। अब अगर बात करूं पहले चरण की, टियर 1 की बात करूं मैं, तो टियर 1 में अगर मैं सीएसएफ एसआई की बात करूं, तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, वही एसएससी सीपीओ का पेपर आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, 4 सेक्शंस होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स की। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स की। ठीक है, और इसमें यूपीएसआई के एग्जाम में जो पेपर होगा आपका ऑनलाइन होगा, 400 नंबर का पेपर होगा, 160 क्वेश्चंस होंगे, 120 मिनट का पेपर होगा, ये भी 120 मिनट का ही पेपर है। इसमें 40 क्वेश्चन होंगे 4 सेक्शंस में। ठीक है गाइस, एक जनरल हिंदी होगी, बेसिक लॉ होगा, मैथ्स होगा और रीजनिंग होगी। मूल विधि वगैरह सब इसमें आ जाएगी, बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल नॉलेज में। राइट, खास बात क्या है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आपको कोई भी सवाल छोड़कर नहीं आना है। आपको कोई भी सवाल छोड़कर नहीं आना है। यहां पर आप छोड़ने का रिस्क ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो आप तुक्के ज्यादा नहीं लगा सकते। ठीक है, आप देख रहे हैं बहुत बड़ा चेंज, यहां पे इंग्लिश का एग्जाम होता है और यहां पर देखो हिंदी का एग्जाम होता है। तो जिनको लगता है कि भाई मुझे डर लगता है इंग्लिश से, तो वो यूपीएसआई उनके लिए बहुत अच्छा और सॉफ्ट टारगेट है। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। टियर 2 एग्जाम में अगर मैं देखूं, यहां पर टियर 2 में इसमें इंग्लिश का पेपर होता है, स्पेशली इंग्लिश का पेपर होता है टियर 2 में इसमें। ठीक है, 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, टाइम 2 घंटे। और इसमें टियर 2 में होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, नपाई तुलाई, आपकी जो भी मेजरमेंट्स हैं वो मैंने बताई हुई हैं, वो सब होती हैं। अब फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट की अगर मैं बात करूं, सीआईएसएफ में जो फिजिकल टेस्ट होता है, मेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर की रेस होती है 16 सेकंड में, 1.6 किलोमीटर की रेस होती है 6.5 मिनट में, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर है, 3 चांसेस मिलते हैं, हाई जंप के लिए भी 3 चांसेस मिलते हैं, 1.2 मीटर की यहां पर हाई जंप है, शॉर्ट पुट भी 4.5 मीटर फेंकना होता है। कभी कभी तो बहुत ज्यादा कोई हल्का होता है तो वो गोले के साथ ही निकल लेता है, समझ रहे हो, इसलिए थोड़ा सा वजन बढ़ा लेना अपना। अच्छा, तो ये इसमें जो सबसे बड़ा हार्डल होता है, मैंने पहले ही बताया था आपको, लगभग मैक्सिमम लोग 1600 मीटर की रेस में ही फेल हो जाते हैं। 1600 मीटर की रेस में ही फेल हो जाते हैं। मतलब इसकी बात अब जब इम्तियाज की बात चल रही है सीआईएसएफ वाले की, तो उसका मेरा फिजिकल एक साथ ही हुआ था, हम एक ही ट्रैक पर दौड़ रहे थे। अब इसकी हाइट इम्तियाज की है 6 फुट 2 इंच, ठीक है ना, तो इसकी हाइट है 6 फुट 2 इंच, बात समझ रहे हो। तो ये मतलब दौड़ रहा है, मैं भी उसके साथ साथ दौड़ रहा हूं, मतलब मैं इससे आगे हूं। इसने जानबूझ के मुझे आगे किया हुआ था कि भाई कुछ भी हो जाए
संधि पीछे नहीं रहना चाहिए। और जैसी जहां भी मैं थकता था वहीं पे कमर पे हाथ लगा देता था पीछे से। ये होती है दोस्ती, समझ गए बात को। तो ये हालांकि हम लोगों ने 6 मिनट में इसको कर लिया था, 6.5 मिनट की थी, लेकिन 6 मिनट से कम ही कर लिया था उस टाइम पे। तो ये बहुत बड़ा हार्डल होता है। उसके बाद लॉन्ग जंप सब कर लेते हैं, हाई जंप एक हार्डल रहता है। हाई जंप का आपके हाइट से कोई लेना देना नहीं है, बहुत ऊंची ऊंची हाइट के भी लोग हैं हाई जंप नहीं कर पाते हैं। तो ये 2 हार्डल हैं, अगर ये 2 हार्डल हो जाएं तो फिर तो फिजिकल हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर है सभी को? हाँ, अब जरा ध्यान दीजिएगा, फीमेल के लिए 100 मीटर की रेस 18 सेकंड में, 800 मीटर की रेस 4 मिनट में है, लॉन्ग जंप है 2.7 मीटर 3 चांसेस मिलते हैं, हाई जंप पर 0.9 मीटर 3 चांसेस। लेकिन देखो यहाँ 3 चांसेस मिलते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि एक ही अटेम्प्ट में, पहले अटेम्प्ट में अगर क्लियर कर लो ना यार, वो थोड़ी सी बात अलग होती है। अगर पहले अटेम्प्ट में नहीं होता ना तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है, राइट। तो हम लोग थोड़े से अच्छे प्रैक्टिस की थी हम लोगों ने। अभी जो मैंने 2 फोटोज दिखाई आपको, शादाब और इम्तियाज और मैं, हम तीनों ही एक साथ रनिंग ट्रैक पर रनिंग करने जाया करते थे। तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे तो, ठीक है। अच्छा, यूपीएसआई की अगर मैं बात करूं तो टियर 3 का ये फिजिकल टेस्ट होता है टियर 3 में। इसमें 4.8 किलोमीटर की रेस होती है 25 मिनट में। जब हम लोगों ने दिया था, जब शादाब भी भर्ती हुआ उसमें 10 किलोमीटर की रेस हुआ करती थी 60 मिनट में। लेकिन मैंने बताया था आपको कुछ ट्रेजेडी हो गई थी बच्चों के साथ 10 किलोमीटर की रेस में, तो इस रेस को, भर्ती को बीच में रोक के इसको रेस को 4.8 किलोमीटर कर दिया गया था। बात समझ गए ना। और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर की रेस है 14 मिनट में, ठीक है। अब देखो, मैं आज सारी पिक्स लाया हूं उन लोगों की आपको समझाने के लिए। सीआईएसएफ का जॉब प्रोफाइल क्या होता है? सीआईएसएफ का जॉब प्रोफाइल क्या होता है भाई? सीआईएसएफ में आपको एयरपोर्ट सिक्योरिटी करनी होती है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी करनी होती है, वीआईपी सिक्योरिटी होती है, मेट्रो, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स सिक्योरिटी, ये सब आपको करना होता है। ये सब आपको करना होता है सीआईएसएफ में। ये देख रहे हैं, ये अपने इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं, इम्तियाज अली, ये ब्रीफिंग दे रहे हैं। ये किसी मेट्रो स्टेशन का ही है, एक ये ब्रीफिंग दे रहे हैं अपने जो जूनियर्स हैं उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं, है ना। ब्रीफ करना होता है कि अब आप हमारे ये प्लान है, ये प्लान है, इस तरह से एग्जीक्यूट करनी है चीजें। ब्रीफिंग करते हैं, फिर काम देते हैं, उसके बाद डीप ब्रीफिंग होती है कि ये पूछा जाता है कि काम जितना हमने असाइन किया था उतना हुआ या नहीं हुआ, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है, सब कुछ पता लगाया जाता है। बात समझ गए आप? क्लियर है? अच्छा लग रहा है? देखो ये यहाँ पे सब इंस्पेक्टर खड़े हैं, ब्रीफिंग दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है? आप लोग, काफी सारी पिक्स लेकर आया हूं मैं, आप चिंता मत करो, बहुत सारी पिक्स हैं, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। देखो, अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो ना, तो उस सब इंस्पेक्टर 2 स्टार को ना बदन पे पहनने से पहले ना दिमाग में आ जानी चाहिए। जिसके दिमाग में वर्दी आ गई, जिसके दिमाग में 2 स्टार आ गए ना, बदन पे तो आ ही जाएंगे। बात समझ गए? क्लियर है? बिल्कुल। श्री लक्ष्मी कह रहे हैं आई सेज दिस इज वर्स्ट कंपैरिजन। मतलब आपने लक्ष्मी अभी क्लास को ज्वाइन किया है इसलिए आप कह रहे हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था कि हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम दोनों की क्वालिटी बता रहे हैं। दोनों ही फोर्सेस हमारे लिए रेस्पेक्टेबल हैं, हमारे देश के लिए सुरक्षा में लगी हुई हैं। दोनों ही तरह की फोर्सेस, हर तरह की फोर्सेस हमारे देश की सेवा कर रही हैं। हम किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं दिखा रहे हैं, हम बस इनकी खूबियां आपको बता रहे हैं। ठीक है श्री लक्ष्मी निवास, दिस इज फॉर यू डियर। ओके, क्लियर है? ओके, चलिए देखो, सर्च ऑपरेशन भी होता है, सर्च ऑपरेशन भी करना होता है। जैसे कई बार आपको लगा कि कहीं पे कुछ छुपा हुआ है या कहीं पे बॉम्ब है, आप सर्च कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, है ना। तो ये देखो, ये चेक कर रहे हैं, आईडी लगी हुई है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस होता है, कई बार लग जाता है, तो उसके लिए फिर स्निफर डॉग्स भी आते हैं, है ना, स्निफर डॉग्स भी आते हैं। तो ये सब आपको उसमें वहां पर करना होगा, आपको सिखाया जाएगा, सारा काम सिखाया जाएगा कि कैसे कैसे करते हैं। सर्च ऑपरेशंस हो गया। अब पावर ऑफ सीजर भी आपके पास होती है सीएसएफ में,
क्लरिकल ड्यूटीज भी होती हैं। देखो ये हमारे इम्तियाज अली साहब हमारे CSF सब इंस्पेक्टर क्लास ले रहे हैं यहाँ पर। कभी कभी आपको क्या होगा, ट्रेनिंग सेंटर में ड्यूटी लगेगी, आपको क्लास भी लेनी होगी, आपको देखो फाइलें भी रखी हैं, आपको क्लरिकल जॉब भी करनी होगी। तो हर तरह का काम आपको यहाँ पर करना होता है। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, क्लियर है? तो मैंने बता दिया, सीज आप सामान को भी सीज करते हैं, कई बार आपके सामने कुछ होता है तो उसको सीज करना, तो आपके पास इतनी पावर होती है ना। क्लरिकल ड्यूटीज जो होती हैं वो भी आपको निभानी होती हैं। कई बार आप सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, आपका कोई लेक्चर बहुत अच्छा आपको नॉलेज है तो आपको पूरी बटालियन को गाइड करने के लिए आपको लेक्चर दिया जाएगा कि आप पढ़ाइए। जैसे मैं जब था तो मैं मैप रीडिंग इंस्ट्रक्टर था, है ना, मैप के बारे में पढ़ाया करता था। तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, अब बात करते हैं UPSI की अपने दबंग की, है ना। दबंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जिसको देखकर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, वो दबंग मूवी देखकर हैं, और बहुत सारी मूवीज़ हैं पुलिस पर बनी हुई हैं। तो आपके जो यूपी पुलिस SI है उसकी क्या क्या काम होता है? मेंटेनिंग डिसिप्लिन, अपने एरिया में डिसिप्लिन को मेंटेन करना, एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ सिटीजन्स, है ना, सॉल्विंग केसेस इन हिज जुरिडिक्शन, मतलब अपने एरिया में पूरा जो भी केसेस है उनके बारे में देखना, उनको सॉल्व करना। ये हमारे शादाब साहब हैं, ठीक है, ये अपना किसी सर्च ऑपरेशन पे निकले हुए हैं, मेंटेनिंग लॉ एंड ड्यूटी, मतलब इस तरह का काम होता है ना। तो मतलब दबंग पर्सनालिटी रहती है यार, वर्दी में जो बात है वो किसी में नहीं है यार, है ना। तो ये है। अब मैं और बताता हूं आपको, देखो ये सबसे बड़ी बात, एक बात ध्यान रखना, आज मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो कुछ लोग बोल रहे थे कि सर ट्रेनिंग में गाली देना सिखाया जाता है कि नहीं, कभी नहीं। बहुत रेस्पेक्ट की ट्रेनिंग होती है, बहुत रेस्पेक्ट से जॉब करते हैं। आपको अच्छा पुलिस वाला बनना है, बात समझ गए? आपको अच्छा पुलिस वाला बनना है, आपको जनता की सेवा करनी है, सच्चे भाव से सेवा करनी है। अरे आप लोग ही तो हो जो आगे जो पुलिस का थोड़ा नजरिया चेंज करोगे सोचने का, है आप लोग ही तो हो यार, आप लोग ही तो हो। इसलिए ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, और ये समझ लीजिए आपको बहुत चीजें सिखाई जाएंगी ट्रेनिंग में, है ना। तो आपको बहुत अच्छे, अब देखो अपने एरिया में केसेस आपको सॉल्व करने होंगे, डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना होगा, कोई आवारा तो नहीं घूम रहा है ना, उसको देखना, मतलब सब चीजें आपको मेंटेन करनी होंगी, आपकी जिम्मेदारी है आपके एरिया की, ठीक है। मतलब जो भी रिपोर्ट होती है, जो भी आपने देखा उस एरिया में, उसको आपने लिया, है ना, उसको आपने पूरी इंफॉर्मेशन गैदर की, पूरी रो इंफॉर्मेशन गैदर की, अपने सीनियर को बताया। अपने सीनियर को बताना बेहद जरूरी होता है, ठीक है ना। फोर्सेस में, पुलिस में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी रो इंफॉर्मेशन आपके पास आई है, आप अपने इमीडिएट सीनियर से शेयर करें। बात समझ में आ गई? ठीक है। यस, मिस्टर गौरव को ब्लॉक करें प्लीज, ग्रेडअप ऐप से मिस्टर गौरव को ब्लॉक करें, ग्रेडअप ऐप से मिस्टर गौरव को ब्लॉक करें प्लीज, थैंक यू। ओके, चलिए देखते हैं, अपने सीनियर्स को रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होती है, राइट। और डेली पेट्रोल करना होता है अपने एरिया में, डेली पेट्रोल करना होता है, बात समझ गए? डेली पेट्रोल करना होता है अपने एरिया में, बात समझ गए आप जिस भी एरिया में हैं उसमें आपको डेली समय समय पर अपनी जिप्सी लेकर, अपने कांस्टेबल्स को लेकर, अपने जो प्लाटून है, अपनी जो चौकी है, उसमें से अपनी नफरी को लेकर जाना होगा, एरिया में पेट्रोल करनी होगी। जो भी बिना हेलमेट के घूम रहे हैं उनको पकड़ना होगा, जो भी बिना कागजों के घूम रहे हैं उनको पकड़ना होगा। बात समझ रहे हैं? मतलब 24 आवर्स की ड्यूटी है यार। अगर आपने वर्दी पहन ली, तो ये समझ लीजिए वो शरीर आपका नहीं रहा, वो देश का हो गया है। बात समझ में आ गई? ठीक है दोस्तों, क्लियर? हाँ, तो ये हो गया कि आपको अपने एरिया में पेट्रोलिंग करनी होती है। हाँ, अच्छा,
अब अगर मैं बात करूं सीआईएसएफ की सैलरी के बारे में, तो 4200 ग्रेड पे होता है दोनों का ही, इसका भी 4200 ग्रेड पे ग्रुप सी की जॉब होती है। इसका 35,400 से 1,12,000 तक का पे स्केल होता है, और 9300 से 34,500 तक का पे स्केल होता है, ठीक है ना। हाँ, ये आपको डिटेल में एक दिन समझा दूंगा मैं, ठीक है। अगर मैं इनके प्रमोशन की बात करूं, यूपी पुलिस एसआई में जो सब इंस्पेक्टर लगता है वो इंस्पेक्टर बनता है, फिर वो डीएसपी बनता है। दिल्ली पुलिस में उसको एसीपी बोलते हैं, दिल्ली पुलिस में उसको क्या बोलते हैं, एसीपी बोलते हैं, है ना, क्लियर है ना। तो ये यहां तक चले जाते हैं, बाकी किस्मत अच्छी रहती है तो उससे ऊपर भी चले जाते हैं, लेकिन अभी जो सिनेरियो है थोड़ा सा स्टैग्नेशन भी है, तो सब इंस्पेक्टर जो होगा वो डीएसपी तक पहुंच जाता है प्रमोशन लेते लेते। बात समझ में आ गई ना, ठीक है गाइस। देखो पुलिस वाली क्लास ले रहा हूं, जो भी लोग क्लास देख रहे हैं, सबसे पहले डिसिप्लिन को मेंटेन करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले डिसिप्लिन को मेंटेन करना, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है ना, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है ना, तो आप पुलिस वाले कैसे बनोगे यार। पुलिस वाला बनने के लिए आपको डिसिप्लिन में रहना पहले से सीखना होगा। आप बेशक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटी आप में अभी से आनी चाहिए। बात समझिए ना, आप फील लाइक ए ऑफिसर, फील लाइक ए ऑफिसर, तभी तो आप ऑफिसर बनेंगे, ठीक है। हाँ, थैंक यू एवरीवन। अच्छा, सीआईएसएफ में क्या होता है, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनते हैं, इंस्पेक्टर से एसी बनते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट, देन डिप्टी कमांडेंट, देन सेकंड इन कमांड है, देन कमांडेंट है। बाकी जो सब इंस्पेक्टर है वो इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट एंड 2 IC, यहां तक के प्रमोशंस ले लेता है अपनी पूरी लाइफ में, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं आगे बात करूं अब, अच्छा ये था कंपैरिजन, लेकिन अभी मैं आप लोगों के लिए काफी सारी पिक्स लेकर आया हूं ये दिखाने के लिए कि क्या क्या कैसे कैसे काम होता है। ये कमांडो ट्रेनिंग का ही है, मतलब ये कहीं पे जैसे कमांडो मॉक ड्रिल वगैरह होती हैं, तो ये उसी का ही फोटो है, सीआईएसएफ का ही है ना। तो इस तरह से ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग या ऑन जॉब ट्रेनिंग कह लो, मॉक ड्रिल को आप ऑन जॉब ट्रेनिंग कह सकते हैं, राइट। अब देखो ये ब्रीफिंग हो रही है, जैसे मान लो आप मेट्रो में पोस्टेड हैं, एयरपोर्ट पर पोस्टेड हैं, तो आप ऐसे ब्रीफिंग करेंगे, ऐसे अपने जवानों को खड़ा करके, ये आप हैं, ये आप हैं, समझ लो, ये कौन है, ये आप हैं, ये आप हैं, ठीक है, इस तरह से करेंगे। ये कौन है, ये नेक्स्ट जूनियर, मतलब इनसे जस्ट नीचे वाली रैंक पे, यहां ये एएसआई होगा या जूनियर सब इंस्पेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर ये होता है, इसको सीएचएम भी बोलते हैं, कंपनी हवलदार मेजर भी बोलते हैं, ठीक है ना। थैंक यू गीतांजलि, थैंक यू, ठीक है ना। तो इस तरह से ब्रीफिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है, आपको लीड करने का मौका मिलता है, आपको कमांड करने का मौका मिलता है यार, आपको जवानों को कमांड करने का मौका मिलता है, लीड करने का मौका मिलता है, इससे बढ़िया मौका कहां होगा, हैं। और देखो ये जैसे आपकी नक्सलाइट ऑपरेशंस में अगर होती है पोस्टिंग सीआईएसएफ के थ्रू, तो ये इस यूनिफॉर्म को कैमोफ्लाइज यूनिफॉर्म कहते हैं, राइट। ये खाकी वर्दी है, ये शान होती है भाई, आप देख रहे हैं। मतलब ये मैं इसलिए आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, आपको जोश आए यार, आपको जोश आए, आपको जोश पैदा हो अंदर पढ़ाई करने का। जब कभी भी आपका मन नहीं लग रहा है ना पढ़ाई में, भैया वर्दी के बारे में, 2 स्टार के बारे में सोच लेना, आपका पढ़ाई करने का मन कर जाएगा। यस, सोचो कि आपने यूनिफॉर्म पहन रखी है, सोचो आपने यूनिफॉर्म पहन रखी है यार, ये शान होती है यार, ये शान होती है, ठीक है ना। तो आपको भी जल्दी से जल्दी सब इंस्पेक्टर बनना है। बताइए, जोश आ रहा है अंदर से जोश आ रहा है, उबाल मार रहा है जोश, बस पढ़ाई करना है। मैं ऐसे सेशंस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। और हाँ, एक दिन मैं इन दोनों का यहां पर इंटरव्यू भी करा दूंगा, आप लोगों से बात भी करवा देंगे आप लोगों से जल्दी ही, ठीक है ना। हाँ, तो ये हमारे यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर हैं, ये किसी ट्रेनिंग सेंटर की फोटो है, ठीक है ना। तो मतलब ये जो पी कैप होती है, इसका टोरा ही अलग होता है भाई, ठीक है ना। तो जल्दी मैं तो कहता हूँ